इंसदादी दहशत गर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस की समाअत के दौरान अदालत ने बानी PTI के भांजे शारेज अजीम के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फाइल और रिकॉर्ड देखकर फैसला सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तिफसार किया कि ये मुलजिम कौन है, क्या ये नामजद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शारेज अजीम नतीमा बयान में नामजद हैं और उनसे रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। मुलजिम के वकील से मालिकरम राजा ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल को 23 माह बाद याद आया कि उसे गिरफ्तार करना है, जो बदनीयती का मजहर है। वकील ने कहा कि मुलजिम शारेज को गुज़िश्ता रात बगैर वारंट घर से गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो 27 माह के दौरान कई बार मुल्क से बाहर जा चुके हैं और वापस आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत इसी मुकदमे में मुलजिम की वालदा को पहले ही डिस्चार्ज कर चुकी हैं। पुलिस की जानिब से मुलजिम के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। गेजर के गांव रावशन गोब्स में तालीदास के मकाम पर रात गए ग्लेशियर फटने का खौफनाक वाकया। सैलाब ने तबाही मचा दी, कई अफराद फंस गए। सैलाबी रेले से 5 घर तबाह हो गए। लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। सैलाबी मलबे से दरिया गेजर का बहाव रुक गया, झील बनने लगी। नशेबी इलाकों के लिए खतरात बढ़ गए। नाला रावशन में सैलाबी रेला आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने 50 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। GB स्काउट्स क्विक रिएक्शन फोर्स को जाए वक़ुआ की जानिब रवाना कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान अली, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? तो झील की शक्ल इख्तियार किया है, जो सुबह रात के वक्त जो सैलाब आया था झील की शक्ल वो इख्तियार किया है। इस वक्त जो गांव के जो दिगर जो इलाके हैं वो भी उसके ज़ेर आब आ गए हैं। दरिया अभी जो है मामूली तौर पर दरिया की जो है बहाव में मामूली तौर पर जो है वो अखराज जारी हुआ है। इंतजामिया गिलगित और गदर की जानिब से भी जो नशीबी इलाकों में जो लोग आबाद है उनको जो है बाहिफाजत जो है जगहों पर मुंतकिल करने के लिए अहकाम जारी कर दी है। तो इस वक्त तकरीबन दो पुल और मुतअद्दिद जो गिराने हैं वो बेघर हो गए हैं। 2 पुल उस झील की जद में आने से जो है मुतासिर हो गए हैं। तो हमने डिप्टी कमिश्नर गजर से हमने इस हवाले से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि जो मुतासरा जगह है वहाँ पे जो है पानी की जो है किल्लत का सामना है और इसके साथ वहाँ पे लोगों को जो है खाने पीने की अशिया की जो है यहाँ से उसकी जो है तरसेल की गई है। पाक फौज की जो हेलीकॉप्टर है वहाँ पे मौजूद है और जो फंसे अफराद है उनको महफूज मुकामात पर जो है मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त दरिया की जो बहाव में मामूली हद तक जो है बहाल होना शुरू हो गई है और इस वक्त जो नशीबी जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। तकरीबन जी कामरान साथ रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट लेते हैं। तर्जुमान हुकूमत फैजुल्ला फिराक भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैजुल्ला फिराक साहब, बताइएगा, एक और ग्लेशियर पिघला, एक और आज जो है वो आफत का सामना है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, क्या सूरत हाल है? हाँ जी भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल आज शब 4 बजे के करीब ये जो गिदर का इलाका है ये राउशन का इलाका है जहाँ पे ग्लेशियर फट गया, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़ायद जो मकान है उसमें पानी दाखिल हो गए, वो सारे मुतासिर हो गए, खड़ी फसलें मुतासिर हो गई, वहाँ पे तबाही फैल गई है। अजीब किस्म का एक सैलाब है जिसकी वजह से वहाँ पे 100 से ज़ायद अफराद फंसे हुए थे, जिसको मुकामी रजाकार और इंतजामिया ने मिलकर वहाँ से रेस्क्यू किया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की खुसूसी हिदायत पर वहाँ रेस्क्यू 1122 की टीमें, डिजास्टर मैनेजमेंट और अफवाज पाकिस्तान की दस्ते वहाँ मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया गया है और उस हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे। और इस वक्त पूरी इंतजामिया अलर्ट है वहाँ पे। लोगों को जो फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाला गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ और रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पे तवातुर से इस वक्त जारी है। हुकूमत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान इस मामले को खुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोई और नुकसान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ अलबत्ता, लेकिन माली नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि तबाही हो गई है। 7-8 किलोमीटर की एक मसनूई झील बन गई है। इसके अलावा 1 किलोमीटर का जो सड़क है वो इस पानी में बह गया, जिसकी वजह से शायरा गिदर इस वक्त बंद है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान अपने बिसात से बढ़ के वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है और जितने भी इदारे हैं वो अलर्ट है। इसके अलावा एक अलर्ट जारी किया गया है नशीबी इलाकों में रहने वालों के लिए कि वो मोहतात रहें। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला फिराक, आपने कीमती वक्त दिया।
اسسٹنٹ کمشنر غیزر کا کہنا ہے کہ آج رات تقریباً 3 بجے ایک خوفناک ریلا گلیشیئر پھٹنے کے باعث سیلاب آیا جس نے دریا کے بہاؤ کو بھی روک دیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلے کی زد میں آ کر 2 پل بہہ گئے جبکہ 30 سے 40 مکانات ملبے تلے دب گئے۔ قریبی آبادی کے لوگوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 3:30 بجے مجھے میرے کلیوی کی طرف سے کال آئی کہ تالی داس روشن نالہ میں کوئی آؤٹ برف کی وجہ سے گلاف آؤٹ برف کی وجہ سے کوئی بہت ہی خوفناک لیول کا ایک ریلا آیا ہے۔ وہاں پہ بالکل نیچے دریا کا فلو بھی روکا ہوا ہے۔ کہا تو اسی وقت میں نکل کے 1112 کے نگہبان شاہ کو میں نے کانٹیکٹ کیا۔ میں پہنچا تو 1112 کے 2 جوان پہلے پہنچے تھے، ہمارے ساتھ نگہبان شاہ بھی آئے، 4 ریسکیو کے سٹاف، میرے 2 گن مین لیوی کے ساتھ ہم اوپر گئے۔ وہاں پہ دیکھا تو منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ اللہ کا کرم ہے 40 لوگ وہاں ٹریپ ہوئے تھے، ایک ٹیلے پہ انہوں نے پناہ لیا تھا۔ بہت گریو سچویشن تھی، لوگ پریشان تھے، مسائل میں تھے، ہم خود پریشان تھے۔ وہ 40 لوگ 3 گھنٹے وہاں پھنسے رہے۔ پھر رات کا ٹائم تھا، ہیلی بھی سکردو سے شاید روانہ ٹائم لگا۔ آخر میں مایوس ہو کے لوگ وہ ملبے کے اوپر سے مرد و خواتین بوڑھے رسک لے کے خود آ گئے۔ اس غفور رحیم کا شکر ہے کہ مطلب 2 منٹ کی اس سے وہ بچ گئے ہیں، پیچھے سے ریلے آ کے بالکل وہ بال بچے ہیں۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں چینی وزیر خارجہ وانگ ہی پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو الوداع کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 6 دور میں اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کو الوداع کیا۔ وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ چینی وزیر خارجہ نے صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی اپنا پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو الوداع کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سے متعلق 2 مقدمات کی کراچی سٹی کورٹ میں سماعت۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کی جانب سے بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ ملزم کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت نے کامران قریشی کی بریت کی درخواست پر پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو بھی طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ستمبر تک ملتوی کر دی۔ غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سے متعلق 2 مقدمات کی یہ سماعت ہے جس میں ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کی جانب سے بریت کی درخواست دائر کی گئی۔ کراچی میں حالیہ بارش کے بعد بیشتر مرکزی شاہراہوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے اور ٹریفک کی روانی بحال ہو چکی۔ شاہراہ پاکستان، شاہراہ فیصل، طارق روڈ، انڈر پاس اور یونیورسٹی روڈ سمیت اہم سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے، تاہم یونیورسٹی روڈ کے چند مقامات پر سڑک کے کناروں پر پانی جمع ہے، جبکہ 3 ہٹی سے گرومندر جانے والے ٹریک پر بھی بارش کا پانی موجود ہے۔ انتظامیہ کے مطابق کرنگی کازوے کے دونوں ٹریک تاحال بند ہیں اور شہریوں سے متبادل راستے اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ کراچی میں حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث بلیر میں واقع گورنمنٹ اسکول بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اسکول کی باؤنڈری وال گر گئی، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ بارش کے بعد اسکول کی عمارت میں پانی تاحال جمع ہے، اساتذہ اور طلباء کو شدید مشکلات ہیں۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق متاثرہ اسکول میں صفائی اور نکاسی آب کا کام فوری طور پر شروع نہیں کیا گیا تو تعلیمی عمل مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں جاری بارشوں کے بعد دریاؤں میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کی زیر صدارت سندھ سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں سیکریٹری آبپاشی ظریف کھیڑو نے وزیر کو گڈو سکھر اور کوٹری بیراج میں پانی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں ایم ڈی سیڈا پریتم داس، چیف انجینئرز اور دیگر متعلقہ افسران آن لائن شریک ہوئے۔ وزیر آبپاشی کے مطابق دریاؤں کے بندوں کو مضبوط بنایا جائے اور ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ تمام آبپاشی افسران اور عملہ بیراجوں اور بندوں پر متعین کر دیا گیا۔ تمام اریگیشن اور ڈرینیج ریجنز کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تمام افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی زیریں کمیٹی کا کنوینر شاہدہ اختر علی کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں این ایل سی کی جانب سے ہونڈا ایٹلس کار سے ٹرانسپورٹیشن چارجز کی مد میں عدم ریکوری سے متعلق آڈٹ اعتراض۔ آڈٹ بریف میں بتایا گیا کہ این ایل سی ڈی ڈرائی پورٹ لاہور نے ہونڈا ایٹلس کار کے ساتھ 2007 میں معاہدہ کیا۔ این ایل سی نے ٹرانسپورٹیشن چارجز کی ادائیگی کی مد میں 19 بلین کا دعویٰ جمع کروایا۔
होंडा एटलस कार्स ने डैमेजेस चार्जेस की मद में 15 मिलियन एडजस्ट कर दिए। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 2.7 मिलियन अभी भी होंडा एटलस से काबिल वसूल हैं। सेनेटर बिलाल मंदोखिल के मुताबिक आज भी वो कागज़ की बनाई हुई गाड़ियां 1-1 करोड़ में बेच रहे हैं। वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कभी भी अपनी जेब से पैसा जाने नहीं देता। हुकूमत के पास इख्तियार है कि पैसा वसूल करे। ऑडिट हुकाम के मुताबिक होंडा एटलस मुनाफा बख्श कंपनी है। कमेटी ने होंडा एटलस कार से बकायाजात की रिकवरी करने की हिदायत कर दी। कन्वीनर शाहिदा अख्तर अली की ज़ेर-ए-सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। NLC की जानिब से होंडा एटलस कार से अदम रिकवरी के मुतालिक ऑडिट एतराज़ पर जवाब दिया गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के इलाका चक शहजाद कुरी रोड न्यू मल में एक प्लाजे में शदीद आग भड़क उठी। काले धुएं के बादल दूर दूर तक फिजा में दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें रवाना कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के इलाका चक शहजाद में प्लाजे में आग भड़क उठी। काली धुएं के बादल और दूर दूर तक फिजा में दिखाई देने लगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। चक शहजाद का ये इलाका है। कुरी रोड पर एक प्लाजे में आग लगी है और आग कुरी रोड न्यू मल में प्लाजे में लगी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। PTMA की जानिब से इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रक मुसलसल मुतासरा अजला में जा रहे हैं, जिसमें टेंट, रजाइयाँ, कंबल और हाइजीन किट्स शामिल हैं। अशाए खुरदोश भी मुतासरा इलाकों में भेजी जा रही हैं। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मज़ीद ज़रूरी सामान मौजूद है। मुख्तलिफ अजला के वेयर हाउसेज में हज़ारों अफराद की ज़रूरत का सामान मौजूद है। रावलपिंडी के थाना पीर बधाई के सब इंस्पेक्टर अशरफ की मुबैना तौर पर रिश्वत लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह नजराना वसूल किया जा रहा है। CPO सैयद खालिद हमदानी ने थाना पीर बधाई के सब इंस्पेक्टर की बदगुमानी की शिकायत पर नोटिस बरहमी का इजहार भी कर दिया है। CPO रावलपिंडी ने सब इंस्पेक्टर की बदगुमानी की शिकायत पर यह नोटिस दिया है और उस पर बरहमी का इजहार भी किया गया। सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। चार्जशीट जारी की गई। इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए। CPO रावलपिंडी ने सब इंस्पेक्टर की बदगुमानी की शिकायत पर नोटिस दिया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। FCA की मद में कमी से मुतालिक दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। दरखास्त जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। CPPA की दरखास्त पर अथॉरिटी 28 अगस्त को समाअत करेगी। FCA के यकसां टैरिफ से मुतालिक हालिया हुकूमती फैसले के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। पेशावर हाई कोर्ट में PTI सेनेटर आजम सबाती की बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि दरखास्त गुजार को कई मरतबा एयरपोर्ट पर रोका गया। पेशावर हाई कोर्ट ने जाने की इजाज़त दी, लेकिन उसके बावजूद दरखास्त गुजार को रोका गया। दरखास्त गुजार का पहले स्टॉप लिस्ट फिर दूसरे लिस्ट पर नाम डाला गया। जस्टिस वक़ार अहमद के इस्तफसार पर वकील दरखास्त गुजार ने बताया, जी बिल्कुल वो दरखास्त 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि इस तरह कर लेते हैं कि इसको भी 9 सितंबर के लिए रखते हैं। हमने 9 सितंबर को तौहीन अदालत दरखास्त में फरीक़ैन अज़ खुद पेश होने का हुक्म दिया। इस दिन दोनों दरखास्तों को सुनेंगे। फरीक़ैन इस दरखास्त पर जवाब जमा करें, बसूरत दीगर फिर हम तौहीन अदालत दरखास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर मिस जेन मैरियट ने मुलाकात की और दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान की बेहतरी, तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात और सूबे की तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक गैर मामूली चैलेंज। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान गैर तरक्याती बजट से 14 अरब रुपए की बचत की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप के तहत सूबे के तालिब इल्मों को मेयारी तालीम के मौक़े फराहम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिविलियन शहदा के बच्चों, ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों समेत महरूम तबक़ात को भी शामिल रखा गया। अख़ुवत के ताउन से नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जाजात की फराहमी का प्रोग्राम मुतारिफ करवा रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा है कि 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के मौक़े फराहम करने का हदफ है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गुड गवर्नेंस के क़याम और इस्लाहाती इक़दामात पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा और CTD पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पंजाब भर में कंज्यूमर कोर्ट्स बंद होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। केसेस अब एडिशनल एंड सेशन जज सुनते हैं, लेकिन मुकदमात की भरमार के बायस सारीन को इंसाफ के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानेंगे मुल्तान से दिलजेब आकाश से।
جی بالکل، بات کی جائے تو کنزیومر کورٹ کو اس وقت جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. 29 جولائی کو آرڈر جاری ہوئے تھے، جو اب تک تقریباً پنجاب بھر کے تمام جو اضلاع ہیں وہاں پر کنزیومر کورٹ ختم کر دیا گیا ہے. سائلین جو تھے وہ بڑی تعداد میں ان کنزیومر کورٹ سے مستفید ہوتے تھے اور اپنے جو ان کے مطالبات تھے، ان کے جو حق تھا وہ وہاں سے لیتے تھے. لیکن اس وقت جو ہے ان کے چارج جو ہیں وہ ایڈیشنل اینڈ سیشن ججز ہیں ان کو دے دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ وکلا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بڑی تعداد جو کہ اس سے مستفید ہو رہی تھی، کیونکہ یہ جو کنزیومر کورٹس بنائی گئی تھیں یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کے تحت بنائی گئی تھیں تاکہ خریدار کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، اس کا تحفظ کیا جا سکے. گورنمنٹ اس کی طرف اچھے طریقے سے نہیں دیکھتی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو تاجر ہیں ان کی جو اپنے کنزیومرز کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں یا جو ان سے وہ ایکسٹرا ڈیوز وصول کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑا یہ ادارہ کام کر رہا تھا. تو یہ تو ایک برڈن میں اضافہ کرنے والی بات ہے. ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس پہلے ہی ٹائم نہیں ہے تو کیا دیکھیں گے وہ کنزیومر کورٹس کے معاملات کو. تو بہتر تھا کہ ایک پہلے سے جو نظام چل رہا تھا، ایک الگ سے کورٹ مقرر تھی، وہاں پر ایک اچھے انداز میں بہتر ماحول میں سماعت ہوتی تھی. جیسا کہ آپ نے جو ہے وکلا حضرات کی وجہ سے کہنا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کورٹس کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ جو صارفین ہیں ان کو بہتر اشیاء مل سکے، ان کے مطالبات جو ہیں، ان کے مسائل جو ہیں بہتر طریقے سے حل ہو سکیں.